डियर लर्नर्स, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज करेंगे 1.5। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अलग अलग ऑपरेशंस और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से क्या ऑपरेशन लगने पे रियल नंबर्स किस तरह से एक्ट करते हैं, हम उस बारे में आज देखेंगे। डियर लर्नर्स, हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स देख रहे थे। हमने देखा था कि हम उन्हें कैसे नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। आज हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि रेशनल नंबर को जब हम ऐड करें तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो रेशनल को अगर हम इरेशनल में ऐड करते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो आंसर विल बी इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 2 + √5, तो दैट विल बी एन इरेशनल नंबर। और अगर आपको शक है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो व्हाट विल यू डू, आप कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हुए इसे रेशनल नंबर कंसीडर करें एंड देन यू विल फाइंड दैट योर अजम्पशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं और आप चाहे उतने इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रही है कि रेशनल प्लस इरेशनल गिव्स इरेशनल नंबर। अगर ये सब्ट्रैक्शन हो तब भी सेम कंडीशन है। सेकेंड है प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल या रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। हाँ, ये रेशनल नंबर है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आपने किया है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन रेशनल नंबर का, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्ट रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। √2 को अगर आपने √2 से ही डिवाइड कर दिया तो आंसर विल बी 1। लेकिन अगर आपने क्या किया, √2 को √3 से डिवाइड किया, so the answer will be √2/3, that is an irrational number। और ये कैसा है, रेशनल नंबर। तो अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आंसर रेशनल या इरेशनल दोनों ही टाइप से आ सकता है। तो यहाँ पे आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आंसर किस टाइप से आएगा। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स को। रेशनल और इरेशनल की एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, आंसर आएगा इरेशनल। लेकिन अगर इरेशनल का इरेशनल से हो, तब आप उसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ आपका जो भी थ्योरी पार्ट होगा वो भी मैं करवाती जाऊंगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं तो आपको चूज करना है उनमें से। जैसे फर्स्ट है 2 - √5, तो ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 है वो इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे इरेशनल नंबर ही आंसर आता है। सेकेंड है 3 + √23 एंड -√23। तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 3 + √23, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप इसे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, सो इट विल बी ओपन एंड -√23। तो आपने क्या किया, इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, दैट इज 3। और 3 कैसा है, रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है
2√7 डिवाइड बाई 7√7। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2/7 और ये कैसा है रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन p by q form where p and q are integer and q not equal to 0। तो ये कैसा है रैशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 1/√2। तो आपने देखा था कि रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो वो कैसा नंबर होता है इरेशनल नंबर। एंड फिफ्थ पार्ट इज 2π। अब पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पाई की वैल्यू तो है 3.14 या फिर 22/7। तो मैम ये तो कैसा हो गया रेशनल हो गए, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो ये जो दोनों ही वैल्यूज हैं 3.14 या फिर 22/7 ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना तो 3.14 है ना ही 22/7 है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपने देखा था कि रेशनल को इरेशनल से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका है कि आप नए सिरे से उन्हें नए फॉर्मूले मान के याद करें और एक है कि जो आपके ओल्ड है उन्हें ही आप याद रखें। तो आपने अलजेब्रा में ये पढ़े थे कुछ फॉर्मूले लाइक a square minus b square is equals to a minus b and a plus b। आप इनको आगे पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 into 3 is equals to 3 into 2। सो आप इनके सीक्वेंस पे कोई प्रॉब्लम अपने मन में ना रखें। दूसरी बात है कि अगर ये इसके इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप इसे इधर लिखें या इधर, इक्वल का साइन है बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जो इसके बाद ये हो गई एक प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टीज है a plus b whole square, so that will say a square plus 2ab plus b square and a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। सबको नए फॉर्मूले याद नहीं करने, यही वो फॉर्मूले हैं जिन्हें आप इरेशनल नंबर्स के लिए भी यूज करोगे। अब a और b की वैल्यू वहां पे रियल नंबर्स थी जब हमने अलजेब्रा में पहले पढ़े थे, लेकिन अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज कैसी होंगी इरेशनल होंगी। तो ये फॉर्मूला सेम रहेंगे, चेंज नहीं है कुछ। इन्हीं का यूज करते हुए विदाउट कंफ्यूजन हम अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So in second question, first part is given as 3 plus root 3 multiplied by 2 plus root 2। ये उन्हीं में से कोई भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। So for the simple multiplication आप पहले 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद रूट 3 को इसी से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में गिवन है 3 plus root 3 multiplied by 3 minus root 3। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a plus b multiplied by a minus b और रिजल्ट क्या आता है a square minus b square। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 square minus 3
पावर हाफ है, रूट का मतलब, एंड स्क्वायर। रूट 3 को आप 3 पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज लाइक दैट। अब ये क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1/2 इंटू 2। सो दिस इज 1। सो 3 स्क्वायर माइनस 3, that is 9 minus 3, that is 6 is your answer. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, 5 प्लस रूट 2। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो आपने देखा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। सो इट इज 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2, एंड 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, and this is your answer. Let's see our last part of this question, which is root 5 minus root 2 multiplied by root 5 plus root 2। तो ये कौन सा फिर से आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट इज 5 माइनस 2, दैट इज 3 इज योर आंसर। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में गिवन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी। Seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So अभी जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज देख रहे थे 3.14 या 22/7। जब इनका यूज करते हुए हम डायामीटर या फिर डायामीटर का हाफ करके या फिर रेडियस को लेके हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ 2r लिख सकते हो या फिर पाई इंटू डी, डायामीटर। तो इसका हम यहाँ से देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या आ रही है, c/d, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है। बट दिस इज नॉट रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने जो सर्कमफ्रेंस निकाला है वो सर्कमफ्रेंस एग्जैक्ट नहीं आया, अप्रोक्सीमेट आया था, क्योंकि हमने वैल्यूज वहां पे ये ली थी, एग्जैक्ट वैल्यूज ये नहीं है, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। इसलिए जो हमारा ये पाई अब आएगा c/d से, वो इन्हीं में से आएगा जिसको लेके हमने सर्कमफ्रेंस निकाला था, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हमारे पास पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू कैसे आएगी, इरेशनल नंबर ही आएगी, बिकॉज पाई इक्वल टू c/d। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस की हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट इन रियल सर्कमफ्रेंस इज इरेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है 1/d, यहाँ पे क्या है रेशनल नंबर है, उसे हम c यानी कि इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल, ठीक है। तो कोई यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तब हमें वो रेशनल लगती है, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर ही है। अगर आप इसको स्केल से मेजर करने की भी कोशिश करें, c को या d को,
तब भी वो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज। इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ इरेशनल नंबर्स हैं। जो नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपको कैसे करना है, आप अपना पेंसिल और स्केल, इसे आप अपनी पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएं। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। अंडर रूट 9.3 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपने स्केल और पेंसिल से अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें और उसे आप नाम दे दें आपकी कंफर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हम P एंड Q नाम दे रहे हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसमें लेते हुए आप ड्रॉ करें। पहले आप Q की तरफ अपना यहाँ प्रोटेक्टर रखें लास्ट पॉइंट पे, और इस लास्ट पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रख के आप आर्क ड्रॉ करें। उसके बाद P की तरफ रखते हुए से अपनी आर्क ड्रॉ करें। ये जो आर्क है, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट का और इस पॉइंट को मैच करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये इस लाइन का होगा सेंटर। इस लाइन को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। इस सेमी सर्कल पे Q से आप परपेंडिकुलरली अपने प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री पे आप एक लाइन ड्रॉ करें, और ये जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट करेगी, तो दिस इज द लेंथ रूट 9.3। लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है, नंबर लाइन से ऊपर की तरफ है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आप इसे एक्सटेंड करें। इसको अब जो आपकी नंबर लाइन है उसके लिए क्या कर दें, दैट इट इज O, यानी कि सेंटर। एंड यहाँ पे सेंटर पे अपने प्रकार को रखते हुए यहाँ से जो आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये इस लाइन को जहाँ पे कट करेगी, तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है, ये जो लेंथ है ये होगी रूट 9.3। सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसे एक्सटेंड करना है। 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के बाद आपको सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करके आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करके ये जो Q पॉइंट था, इस लाइन से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से इस पॉइंट को आप मानेंगे O, और ये जो लेंथ होगी ये होगी अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे यूनिट का यूज ना करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूनिट का यूज नहीं करेंगे कहीं भी। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, आपको एक्चुअल में सेंटीमीटर नहीं लिखना है, बिकॉज आपको यूनिट नहीं बताई गई। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज हम करना यहाँ सीखेंगे। सबसे पहला है 1/√7। तो इसको आप रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है आपको इसे रिमूव करना है। तो यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर। इससे आपका क्या होगा, इट विल बी √7 डिवाइड बाई 7 एंड इट इज रेशनलाइज्ड फॉर्म। तो आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर अब कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया है, तो डिनोमिनेटर अब कैसा है, एक रेशनल नंबर बन गया है। सेकेंड पार्ट में गिवन है 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6। तो आप यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज करेंगे। सो यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द डिनोमिनेटर। इसके अपोजिट साइन को चेंज करते हुए, इससे आपका क्या होगा, आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई में क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। सो द आंसर विल बी
अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 एंड रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. तो रूट 7 प्लस रूट 6 और डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो आपके ये हो गए दो पार्ट. जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 2. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज करते हुए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2. तो इसमें क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए की वैल्यू है रूट 5, बी की वैल्यू है रूट 2. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2. तो दिस इज रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 3. तो आपका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया. लेट्स सी अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है 1 डिवाइड बाई रूट 7 माइनस 2. तो यहाँ भी आप सेम तरीका यूज करेंगे, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4. So it is root 7 plus 2 divide by 3 and this is your answer and here your exercise complete.